हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है beingpriyanka.com में। मैं हूँ प्रियंका। तो आज हम लोग बनाएंगे हैश ब्राउन। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और जब हम बाहर से ख़रीदने जाते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है और घर में हम बहुत ही कम खर्चे में इसको बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हैश ब्राउन के लिए ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये 6 से 7 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लिए हुए हैं जिनको कि छील लिया है और मैंने इनको पानी में इसलिए डाला हुआ है वरना ये काले पड़ जाएंगे। अब सबसे पहले हमें इनको ग्रेट करना पड़ेगा। तो ये देखिएगा, ये ग्रेटर है और इसमें जो सबसे मोटी वाली जो साइड है इससे हम लोग आलूओं को ग्रेट करेंगे। ये देखिएगा, सबसे मोटी वाली साइड से हम ग्रेट कर लेंगे आलूओं को और जैसे ही थोड़े आलू इकट्ठे होते जाएंगे हम देखिए, मैंने यहाँ पे ये बाउल लिया हुआ है और इसमें पानी भरा हुआ है। हम इन आलूओं को ग्रेट किए हुए आलू को पानी में डाल देंगे वरना ये साथ के साथ काले होते जाएंगे। तो हम ये सारे ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिएगा, जो सारे आलू हैं उनको मैंने ग्रेट कर लिया, ये देख पा रहे होंगे आप। और अब इसको हम कम से कम 3 से 4 बार बहुत अच्छे से धुल लेंगे। तो ये देखिएगा, मैंने आलू को कम से कम 3 से 4 बार बहुत अच्छे से साफ पानी से धुल लिया है। और ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक भगोने में पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था। ये पानी गर्म हो गया है। अब इसी में हम ये ग्रेट किए हुए आलू डाल देंगे सारे और इनको 2 से 3 मिनट तक गर्म पानी में ही पकने देंगे। हमें बहुत ज़्यादा इनको गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट होना करना है। तो देखिएगा, आलू को इसमें बॉईल होते होते करीब 2.5 मिनट हो गया है। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये देखिएगा, बस ये आलू हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। हमें ऐसे ही चाहिए थे। ये देखिएगा, ये सॉफ्ट हो गए हैं, बस ऐसे ही चाहिए, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। और चलिए अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो ये देखिएगा, यहाँ मैंने एक नीचे भगोना लिया हुआ है और इसके ऊपर मैंने स्ट्रेनर रख दिया है और इसके ऊपर यहाँ मैं एक साफ कपड़ा ले लिया है इसको मैंने, और इसको इस तरीके से स्ट्रेनर पे डाल के और जो हमने ये आलू बॉईल किए हुए थे इसको हम इसी में निकाल लेंगे। और अब इस कपड़े के ये चारों कोने पकड़ के इसको हम इस तरीके से उठा लेंगे और अब ये स्ट्रेनर हटा देंगे। और यहाँ पे ये देखिएगा, मैंने बर्फ़ डाल के बर्फ़ का पानी लिया हुआ है और बहुत जल्दी से ये आलू हैं हम कपड़े सहित इसमें अच्छे से इस तरीके से डुबा देंगे ताकि जो ये आलू हैं वो ठंडे हो जाएं। और अब हम इनको अच्छे से निचोड़ देंगे और इनका जो सारा पानी है उसको निकाल देंगे। ये देखिएगा, आलूओं का पूरा एकदम से पानी निचोड़ के मैंने यहाँ बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच भर के मैदा और 4 चम्मच ही भर के हम लेंगे इसमें कॉर्न स्टार्च। आप कॉर्न स्टार्च की जगह पे चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग, ये भी मैं आधा चम्मच भर के डाल रही हूँ। और 1/4 चम्मच यहाँ मैं पिसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। और साथ में ऐड कर देंगे इसमें नमक। तो मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली हुई है उसमें भी नमक है, तो नमक थोड़ा हम हाथ रोक के डालेंगे। और इसमें हम डाल देंगे चेडर चीज़। आप चेडर चीज़ डाल दीजिए या कोई भी क्यूब्स वगैरह जो आते हैं चीज़ के वो भी डाल सकते हैं। बस बेसिकली आप वो चीज़ ना यूज़ करें जो मेल्ट हो, जैसे मोज़रेला चीज़ इसमें बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और यहाँ पे मैं ये चेडर चीज़ मैंने 2 चम्मच भर के डाल दिया है। और अब इस सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिएगा, मिक्सचर जो है हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। और इसकी पहचान ये है कि सारा जो हमने ड्राई इसमें मैदा और वो कॉर्नफ्लावर डाला था स्टार्च, उसका सही रेशियो है। ये देखिएगा, ये आराम से इस तरीके से शेप हम दे पा रहे हैं, बॉल बन पा रही है। इसका मतलब ये रेशियो सही है। अगर इस पॉइंट पे आपको लगता है कि आपका ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा गीला है तो आप इसमें मैदा या कॉर्न स्टार्च और ऐड कर सकते हैं।
तो चलिए अब इनको शेप देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने हल्का सा ऑयल अपने हाथ पे लगा लिया है ताकि ये हमारे हाथ पे चिपके नहीं। और इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको लेके, आप इसको मन चाहे कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन चूंकि हम बच्चों के पसंद का बना रहे हैं तो हम इसको वही शेप देंगे जो कि मार्केट में हमें मिलता है। ये देखिएगा ये हमारा पर शेप हो गया और इसी तरीके से हम बाकी के भी सारे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिएगा सारे जो हैश ब्राउन है उनको मैंने शेप दे दिया है। और चलिए अब चलते हैं इनको सेकने के प्रोसेस में। तो ये देखिएगा यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली हुई है और यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा घी का यूज़ किया हुआ है क्योंकि हम सैलो फ्राई करेंगे। अगर आपको डीप फ्राई करना है तो जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ था उसमें आपको मैदा और कॉर्न स्टार्च की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये देखिएगा पहले जो हम ऑयल है उसको हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। देखिएगा कढ़ाई का जो घी है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। बस हमको घी इतना ही लेना था कि जो नीचे की जो तली है वो आप देख पा रहे होंगे, बस ये पूरी ढकी रहे। और अब हम एक एक करके इसमें अपने हैश ब्राउन बड़े आराम से रख देंगे। आप अपने बर्तन के हिसाब से रखें और बस थोड़ी थोड़ी दूरी पे इनको रखना है। तो इस वीडियो में मैंने जो यूटेंसिल्स यूज़ किए हुए हैं वो अमेज़न से ले सकते हैं। तो देखिएगा सारे जो हैश ब्राउन है वो मैंने कढ़ाई में डाल दिए। अभी तक फ्लेम हमारी हाई थी और अब हम मीडियम टू हाई के बीच में फ्लेम को कर देंगे। मैं इंडक्शन यूज़ कर रही हूँ तो मैं इस पे 900 का जो टाइमिंग है वो टेम्परेचर सेट कर रही हूँ। और ये देखिएगा जो हैश ब्राउन्स हैं उनको सिकते सिकते करीब एक तरफ से 3 से 3.5 मिनट हो गया है। और चलिए अब इनको पलट के हम देख लेते हैं। ये देखिएगा ये हल्का सा सिकना ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिएगा कितना अच्छा सा कलर आया है। ब्राउन कलर जो कहते हैं ना गोल्डन ब्राउन कलर, वो वही कलर आया हुआ है। और अब इसको हम पलट के दूसरी तरफ से भी ब्राउन होने देंगे। तो ये देखिएगा दोनों तरफ से, अब दूसरी तरफ से भी सिकते सिकते टाइम हो गया। और ये देखिएगा ये कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आया हुआ है। ये देखिएगा तो अब इसका मतलब ये है कि जो हैश ब्राउन है वो हमारे अच्छे से सिक चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे। जब हमने इसका चेडर चीज़ और ये ऑरिगानो चिली फ्लेक्स सब मिक्स होके जब हम इनको सेक रहे हैं, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मन कर रहा है कि बस अभी ही खा जाएं। बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करने वाले हैं इसकी, तो एक बार आप इसको ज़रूर से ट्राई करें। और ये देखिएगा मैंने सारे निकाल लिए। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ और आप घर पे इसको ज़रूर से ट्राई करिए। ये देखिएगा मैं आपको दोनों साइड से दिखा देती हूँ। ये देखिएगा और ये देखिए सारे ही बहुत अच्छे से सिके हुए हैं और बहुत क्रिस्पी भी हैं।